जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। भागवत स्वरूप सभी साधुओं को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद का 10वां अध्याय के बारे में, जहाँ 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद का 10वां अध्याय। विदुर उवाच अनर्हिते भगवती ब्रह्मा लोकपितामह प्रजा ससर्ज कतिधा देहिकी मानसी विभु ये च मैं भगवान कृष्ण शक्तयर्था बहु वित्तम तान बदशानु पूर्वन्न छिंदेन सर्व संशयान। अर्थात विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्धान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देहों और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी है उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशय को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुक में श्रेष्ठ है। सूत जी कहते हैं, सनक जी विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपना आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलय कालीन प्रबल वायु के झरोकों से जिससे वो उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वो बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाशव्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों के मैं इसी से रचूंगा। जब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भू भुव स ये 3 भाग किए। यद्यपि ये कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोगों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोगों का शास्त्र में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें महा तप जन और सत्यलोक ब्रह्मलोक की प्राप्ति होता है। विदुर जी ने कहा, ब्रह्मन अपने अद्भुत कर्म विश्वरूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभु उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विश्वों का रूपांतर ही काल का आकार है। स्वयं वो निर्विशेष अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले ये सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्मा रूप से स्थित था। उसी का अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। ये जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। उसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहले सृष्टि महत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्तादि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि है भूत सर्ग, जिसमें पंचों महाभूतों के उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथा सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होता है। 5वीं सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए है। इंद्रिय अधिष्ठाता देवताओं का है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है।
इसमें तामिश्र, अंधतमिश्र, तम, मोह और महामोह ये 5 गांठ है। ये जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाला है। ये 6 प्रकृति सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं, ये सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वो ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण का शिकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्रकृत सृष्टियों के बाद 7वां प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, तक्षार, विरुद्ध और धूम, इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं और इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि तिर्यकजनिया मतलब पशु पक्षियां की है। वो 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें शून्य मात्रा से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं है। साधु श्रेष्ठ इन तिर्यकों में गौ, बकरा, भैंसा, कृष्णा, मृग, सुअर, नीलगाय, रुरु नामक का मृग, भेड़ और ऊंट, ये दिशक 2 खुरा वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौरवृग, शरभ और चमड़ी ये एक सब 1 खुर वाले हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गिदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोहो और मगर आदि पशु है। कंक, बगुला, गिद्ध, वेटर, बाज, भास, भल्लू, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी, 9वीं सृष्टि मनुष्य की है। ये एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्मपरायण और दुख रूप विषय में ही सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु पक्षी और मनुष्य ये 3 प्रकार की सृष्टियाँ तथा आगे कहा जाने वाला देवसर्ग वैकृत सृष्टि है तथा जो महत्तादि रूप वैकरिक देवसर्ग है। उनकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कुमार स्वर्ग है वो प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, अश्वमु आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगत कर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई ये 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब आगे मैं वंश और मनंतर आदि का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि श्री ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्पों में आदि में रजोगुण से व्यक्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। अतः श्रीमद् भागवत महापुराण का 3 स्कंद का 10वां अध्याय समाप्त। अब प्रेम पूर्ण हृदय से अपनी आराध्य भगवान का चिंतन करते हुए बोले जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण।